गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 5 भारत कृषि उद्योग और परिवहन इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, देखा जाए तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। ज़्यादा से ज़्यादा तक भारत में लोग देखा जाए तो कृषि के ऊपर ही आधारित है। देश के लगभग 70% लोग कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। देश की आबादी और समृद्धि का आधार इस व्यवसाय के विकास पर अधिक निर्भर है। भारत के खेतों में अलग अलग फसल पैदा की जाती है, जिसमें कुछ फसल भोजन तो फिर कुछ फसल उद्योग धंधे में काम आती है। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद उद्योग धंधे में भी खूब प्रगति की, औद्योगिकीकरण में भी प्रगति की है। आज अन्य विकासशील देशों को भारत औद्योगिक टेक्नोलॉजी में मार्गदर्शन दे सकता है। बाल मित्र हो, आप कक्षा 6वीं में गुजरात के कृषि उद्योग परिवहन के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। 6वीं कक्षा में आपको गुजरात की कृषि उद्योग और परिवहन दिया था। अब 7वीं कक्षा में आपको भारत की कृषि उद्योग और परिवहन दिया हुआ है। हम यह भारत के विषय में सीखेंगे। गुजरात में उत्पादित फसलों के नाम लिखिए। अब गुजरात में किस फसल का उत्पादन होता है यह भी आपको लिखवाना है, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, कपास है, धान है, आदि चीज़ों का गुजरात में उत्पादन लिया जाता है। गुजरात में आए उद्योगों के नाम लिखिए। गुजरात में कौन कौन से उद्योग धंधे हैं, जैसे कि कपड़ा उद्योग है सबसे महत्वपूर्ण, सीमेंट उद्योग है, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग है। ऐसे बहुत सारे गुजरात में विकास है जिनके नाम यहाँ पर आपको लिखवाना है। अब हम समझेंगे भारत की कृषि। सामान्य अथवा आकाशीय कृषि किसको बोलते हैं? बरसात पर आधारित कृषियों को हम सामान्य अथवा आकाशीय कृषि कहा जाता है। उनमें होने वाले फसलें कौन कौन सी होते हैं? यहाँ पे पहला दिया है कि ज्वार, बाजरा। ज्वार और बाजरे के फसल के लिए कम नमी वाली जमीन अनुकूल होती है। ज्वार कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ज्वार का उत्पादन होता है। बाजरा का उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होगा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में बाजरा का उत्पादन होता है। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। यहाँ पे आपको भारत का कृषि का नक्शा दिया हुआ है। ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गेहूँ, गन्ना, कपास, सन, धान, चाय आदि फसलों आपको या नक्शे में दिए हुए हैं। कौन सी फसल किस राज्य में पाई जाती है, आपको इस नक्शा का निरीक्षण करके समझाने का प्रयास करना है। उसके बाद हमें मकई। अब मकई के लिए का उपयोग जो होता है वह अनाज के लिए तथा पशुओं के खुराक के रूप में भी मक्का का उपयोग होता है। मक्का उत्पादन के मुख्य राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में मक्का का उत्पादन ज़्यादा प्रमाण में होता है। मूंगफली देखा जाए तो मूंगफली एक तेलहन है। इसे मूंगफली से तेल भी निकलता है। मूंगफली का उपयोग हम खाने के लिए, तेल निकालने के लिए किया जाता है। मूंगफली की फसल के लिए अधिक बरसात की ज़रूरत नहीं होती है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात राज्य का स्थान जो है वो सर्वोच्च है। गुजरात का जूनागढ़ जो जिला है, विद्यार्थी मित्र हो, वहाँ पर मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसके सिवाय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी मूंगफली का उत्पादन होता है। केवल मूंगफली से ही देश का 50% खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हमारी खेती है सूखी खेती। अब सूखी खेती किसको बोलते हैं? वर्षा ऋतु में जहाँ पानी का संग्रह होता है, ऐसे तराई वाली ज़मीन में पानी के सूख जाने के बाद जो खेती होती है उसे हम क्या कहते हैं? सूखी खेती कहा जाता है। ऐसी ज़मीन में गेहूँ की फसल अच्छी होती है। बरसात का पानी का इसमें संग्रह किया जाता है। अब वो पानी का उपयोग करके जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सूखी खेती कहते हैं। उसके बाद है हमारा सिंचाई की खेती।
जिस जमीन में कुआं, तालाब, नहर आदि के आधार से सिंचाई करके खेती होती है उसे सिंचाई की खेती कहा जाता है। भारत में 30% से ज़मीन में इस प्रकार की खेती होती है। अब गन्ना गन्ना देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हमारे देश में ही होता है। दुनिया में मतलब संपूर्ण विश्व में गन्ना का उत्पादन जो है वह हमारे देश में होता है। गन्ने के गर्म और नमीयुक्त वातावरण अधिक अनुकूल होता है। गन्ने की बुआई पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु इन राज्यों में गन्ने का उत्पादन होता है। कपास देखा जाए तो कपास की फसल तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने के समय लगता है। कपास की फसल जब तैयार हो जाए तब आसमान स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि अगर कपास निकलने लग जाएगा और कुछ बादल होगा, बरसात गिरेगी तो आने वाला जो कपास है वो खराब होने की संभावना होती है। कपास का उत्पादन में गुजरात राज्य जो है वो नंबर 1 पे आता है। उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब इन राज्यों में कपास का उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद हमारा पटसन की फसल को तैयार होने में लगभग 8 से 10 महीने का समय लगता है। पटसन को पानी में सड़ाया जाता है, उसके बाद उसमें से रेशा निकाला जाता है। पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा इन राज्यों में होता है। उसके बाद है धान भारत की महत्वपूर्ण फसल है। धान हमारे देश के अधिकतर लोगों का मुख्य भोजन होता है। हमें खाने के लिए धान की ज़रूरत होती है। हमारा भोजन का मुख्य अनाज जो होता है वो धान ही होता है। तो धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में इसका उत्पादन होता है। इसके बाद है हमारी बागानी खेती। बागानी खेती जो होती है मित्रों हो, बगीचे की पद्धति से देखभाल करके होने वाली खेती को बागानी खेती कहा जाता है। बागानी खेती में चाय, कॉफ़ी, फल फलादी, नारियल आदि का समावेश होता है। चाय का उत्पादन जो है पर्वतों की ढलान पर जंगलों को साफ किया जाता है। ऐसी जगहों पर चाय के बगीचे होते हैं। चाय के जड़ में संग्रहित पानी चाय के पौधे को नुकसान करता है, इसी कारण से यह बलुई जमीन पर होता है। असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? असम राज्य में होता है। इसके उपरांत पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन होता है। इसके बाद है सिंचाई। अब भारत में वर्षा ऋतु अनियमित और अनिश्चित है। देश के अधिकतर प्रदेशों में अल्प समय के लिए तथा कम मात्रा में बरसात होती है। मर्यादित बरसात के कारण कृषि के लिए ज़मीन का संपूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता। एक से अधिक फसल काटना शायद ही संभव हो पाता है। खेती को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई एक अनिवार्य रूप से हमें होता है। उसके बाद देखा जाए तो उद्योग। अब उद्योग धंधा विकसित करने के लिए हमें कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें पूंजी निवेश करना। उद्योग करवाना है तो उद्योग करने के लिए हमें कुछ पैसा होना चाहिए। पूंजी मतलब पैसा कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हम उद्योग धंधा चालू कर सकते हैं। इसके लिए श्रमिकों की संख्या, उद्योग चलाने के लिए मजदूर वर्ग भी होना चाहिए, श्रमिक भी होना चाहिए और उत्पादन की मात्रा के आधार पर उद्योग के यहाँ पे 3 प्रकार हमें दिए हुए हैं। पहला जो प्रकार है वो ये कुटीर उद्योग या उसे हम गृह उद्योग भी कहते हैं। जिस उद्योग में लोग अपने घरों में हाथ से वस्तुएं बनाते हैं, जिसे पूंजी निवेश जो है वो कम हो। जैसे कि घर में हम क्या क्या बना सकते हैं, अगरबत्ती है, पापड़ है, फर्नीचर, अचार बनाना, ये जो चीज़ है छोटी मोटी चीज़, उनको हम घर में बनाते हैं, इसलिए इसको गृह उद्योग या कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। तो ऐसी चीज़ है जैसे कि पापड़ है, फर्नीचर है, अचार वगैरह बनाया जाता है, इसको हम कुटीर उद्योग या गृह उद्योग कहते हैं। उसके बाद है हमारा लघु उद्योग, जिसमें एक कारखाना हो, कुछ यंत्र हो, अधिक मजदूर हो, जिसका पूंजी निवेश कुटीर उद्योग से थोड़ा अधिक हो या ज़्यादा हो, उसे हम लघु उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग में क्या क्या बनाते हैं, जैसे कि खिलौने हैं, टीवी है, फ्रिज है, प्लास्टिक की वस्तु है, आदि सारी बहुत चीज़ है जो लघु उद्योग के अंदर आती है। इसके बाद जो है हमारा बड़ा उद्योग,
अब बड़ा उद्योग के लिए हमें क्या चाहिए? भांडवल ज़्यादा चाहिए, पूंजी निवेश ज़्यादा होनी चाहिए। अनेक ऐसे उद्योग है जिसमें वस्तुएं बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने हो, विशाल यंत्र हो, मतलब बड़े बड़े यंत्र सामग्री हो, हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हो और सबसे अधिक पूंजी निवेश हो, उसे हम बड़ा उद्योग कहा जाता है। बड़े उद्योग में मोटर बनाते हैं, सीमेंट, स्टील आदि बनाया जाता है। जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स कंपनी है। सीमेंट उद्योग की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है। स्टील उद्योग है जैसे कि भिलाई पावर प्लांट, बोकारो है, दुर्गापुर है। ऐसे जो बड़े बड़े कंपनियां है, नवरत्न महारत्न दर्जा की जो कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, वो बड़े उद्योग के दायरे में आती है। आइए मित्रों, अपने देश के कुछ उद्योगों के विषय में जानिए। तो यहाँ पर आपको एक नक्शा दिया हुआ है। इस नक्शे में हमें सूती कपड़ा, लोह इस्पात, ऊनी कपड़ा, चीनी, सीमेंट, कागज, सन, पेट्रोकेमिकल्स, रासायनिक खाद आदि उद्योग यहाँ पर दिए हुए हैं। अब कौन सा उद्योग का उत्पादन कहाँ पर होता है, अपन ये नक्शे का निरीक्षण करके समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सूती कपड़ा दिया है, तो सूती कपड़ा का उत्पादन कहाँ पे होता है? जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, मुंबई महाराष्ट्र में मुख्य केंद्र है। गुजरात में जैसे देखा जाए तो अहमदाबाद, सूरत, इन शहरों में सूती कपड़ा का उत्पादन ज़्यादा होता है। लोह इस्पात दिया है, तो लोह इस्पात का उत्पादन कहाँ होगा? लोह इस्पात देखा जाए तो भिलाई, छत्तीसगढ़ में भिलाई पावर प्लांट है, भिलाई में, या दुर्गापुर है, बोकारो है, इन जगहों पर लोह इस्पात उद्योग विकसित हुआ है। ऊनी कपड़ा देखा जाए तो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है। चीनी देखा जाए तो चीनी मतलब शक्कर, चीनी का उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में चीनी का उत्पादन होता है। सीमेंट है, सीमेंट का उत्पादन कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में सीमेंट का उत्पादन होता है। आदि यहाँ पर आपको ये नक्शा का अगर अपन निरीक्षण करेंगे तो हमें पता चलता है कि किस राज्य में किस प्रकार का उत्पादन किया जाता है और किस प्रकार के उद्योग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ये नक्शा के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें जो पहला पॉइंट दिया है मित्रों, सूती कपड़ों का उद्योग। अब कौन सी फसल विपुल मात्रा में हो तो वो सूती कपड़े का उद्योग विकसित होगा। तो सूती कपड़ा हमें विकसित करने के लिए क्या जरूरी है? हमें कपास का उत्पादन ज़्यादा परिमाण में होना चाहिए। कपास हो तो हमारा सूती कपड़ा उद्योग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण में हमें उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। भारत में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कोयम्बतूर शहर में कपड़े का उद्योग जो है वो ज़्यादा परिमाण में विकसित हुआ है। इसके बाद हमारा आता है ऊनी कपड़ों का उपयोग। ऊनी कपड़ों का उद्योग जो देखा जाए तो गृह उद्योग से शुरू होने वाले इस उद्योग का विकास होने पर अब यह महत्वपूर्ण मील उद्योग तक पहुंच गया है। ऊनी कपड़ों का उद्योग पंजाब, मुख्य केंद्र पंजाब में भी लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें जामनगर, गुजरात में देखा जाए तो जामनगर और अहमदाबाद जिला, और हरियाणा, इन राज्यों में ऊनी कपड़ा का उद्योग विकसित हुआ है। चीनी उद्योग, चीनी बनाने के लिए किस फसल की जरूरत होती है? यहाँ पे आपको भरना है। चीनी बनाने के लिए गन्ने की फसल की ज़रूरत होती है। गन्ने का रस निकालकर उसे खौलाकर उससे चीनी बनाया जाता है। जो शुगर फैक्ट्री होती है उसमें से गन्ना को डालकर वहाँ से रस निकालकर चीनी से शक्कर बनाई जाती है। भारत में चीनी के कारखाने मुख्यतः देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन राज्यों में चीनी उद्योग ज़्यादा परिमाण में विकसित हुआ है। इसके बाद है हमारा सीमेंट उद्योग। अब सीमेंट जो उद्योग है वो कहाँ पर ज़्यादा परिमाण में विकसित हुआ है? तो विद्यार्थी मित्रों, सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य रूप से किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? सीमेंट का उपयोग अपने यहाँ कहाँ कहाँ होता है? अब विद्यार्थी मित्रों हो, चूने का पत्थर जो है, सीमेंट बनाने के लिए हमें चूने का पत्थर की आवश्यकता पड़ती है। और सीमेंट का उपयोग अपने यहाँ कहाँ होते हमने देखा है। सीमेंट का उपयोग अपने कहाँ होते देखा है। जैसे कि हमको मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए हमें सीमेंट जरूरी है। अभी हमारी जो सड़कें हैं वो सड़कें भी कंक्रीटीकरण होने की वजह से
वहाँ पर भी हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से सीमेंट उद्योग का अच्छा विकास हुआ। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्य इस उद्योग के लिए खूब प्रसिद्ध है। कागज उद्योग, कागज हर किसी के दैनिक उपयोग की वस्तु बन गई है। आज हम लिखने के लिए कागज की ज़रूरत है, पैसे की मतलब नोटों की छपाई के लिए कागज की ज़रूरत है, मतलब हर एक व्यक्ति की दैनिक उपयोग के लिए कागज की ज़रूरत पड़ती है। भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में कागज बनाने की मिलें भी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में वर्तमान पत्र में उपयोग किए जाने वाला कागज बनता है। हमारा जो वर्तमान पत्र है, संदेश, दिव्य भास्कर, गुजरात समाचार, जो हमारे वर्तमान पत्र मतलब न्यूज पेपर जो है वो बनाने के लिए जो कागज होता है वो कहाँ बनता है? मध्य प्रदेश के नेपा नगर में वर्तमान पत्र में उपयोग किए जाने वाला कागज बनाया जाता है। और होशंगाबाद और देवास में रुपए की नोट बनाने का कागज बनाया जाता है। मतलब नोटों को हम जो छपवाते हैं उसके लिए जो कागज़ की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ बनता है? होशंगाबाद और देवास में। लौह इस्पात उद्योग, पिन से लेकर बड़े बड़े विशालकाय यंत्र और उसके पुर्जे लोहा और इस्पात से बनते हैं। पटसन उद्योग, पटसन के रेशे से में टाट का कपड़ा, टाट की थैली, कंतान आदि बनाया जाता है। दिन प्रतिदिन कंतान और बोरा की मांग कम होती जा रही है। उसकी जगह पर कृत्रिम रेशे से तैयार बोरे का उपयोग भी किया जाता है। पटसन की मिलें कहाँ कहाँ स्थित है उस नक्शा में देखकर आपको यहाँ पर लिखवाना है मित्रों हो। उसके बाद ये हमारा पेट्रोकेमिकल उद्योग। पेट्रोकेमिकल उद्योग कहाँ विकसित हुआ है? विद्यार्थी मित्रों हो, पृथ्वी के गर्भ में से खनिज तेल निकलता है, उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं। मिश्रित पदार्थों को शुद्ध करके उसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, तारकोल आदि अलग किया जाता है। ये उद्योग खनिज तेल पर आधारित होता है। वडोदरा, जामनगर, मुंबई, मथुरा, विशाखापट्टनम, चेन्नई आदि शहरों में खनिज तेल को शुद्ध करने की बड़ी बड़ी रिफाइनरियाँ भी है। रंग रसायन का उद्योग पेट्रोकेमिकल उद्योग का आभारी है। विविध रसायन, सोडास, पेट्रो रसायन आदि पदार्थों का उत्पादन रंग रसायन और दवाई उद्योग के अंतर्गत ही होता है। आज रासायनिक खाद का उपयोग कृषि में अधिक किया जाता है। रासायनिक खाद का कारखाना, जैसे रासायनिक खाद मतलब जैसे कि फर्टिलाइजर बोलते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, उसको हम रासायनिक खाद कहते हैं। जैसे कि यूरिया है, पोटैश है, अमोनियम सल्फेट है, ये सब क्या है? रासायनिक खाद होता है। तो रासायनिक खाद का कारखाना कहाँ पर है? गुजरात में कलोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर, दुर्गापुर इन शहरों में रासायनिक खाद के कारखाने हैं। बाल मित्रों हो, उपयुक्त उद्योग और आप जानते हो ऐसे उद्योग को नीचे के कोष्टक के आधार पर आपको यहाँ पे लिखना है कि कृषि के ऊपर आधारित उद्योग, खनिज के ऊपर आधारित उद्योग और वन के ऊपर आधारित उद्योग। आपको नक्शा के माध्यम से आपकी किताब में जो दिया है उसी से पढ़ के आपको यहाँ पर लिखवाना है। इसके बाद हम समझेंगे भारत में वाहन व्यवहार। हमें कृषि के ऊपर जो माल, कृषि से जो माल पैदा किया उससे कोई उद्योग शुरू किए, उसके बाद जो उत्पादन होता है वो उत्पादन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें परिवहन भी देखना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें भारत में वाहन व्यवहार, मार्ग और वाहन व्यवहार का मनुष्य और व्यापारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करते हैं। भारत में देखा जाए तो सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, इसके अलावा रोपवे का भी उपयोग होता है। पाइपलाइन द्वारा प्रवाही वस्तु को लाया या भेजा जा सकता है। प्रवाही वस्तु मतलब डीजल, पेट्रोल वगैरह जो है इनको पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। तो यहाँ पे मित्र हो आपको भारत का सड़क मार्ग का एक नक्शा दिया हुआ है। राष्ट्रीय सड़क मार्ग सुवर्ण चतुर्भुज यहाँ पे दिया है। राष्ट्रीय सड़क मार्ग नंबर 8 भी यहाँ पे आपको निर्देशित किया गया है। अब सड़क मार्ग की विशिष्ट विशेषताएं और विशिष्ट लाभ है। सड़क मार्ग छोटे से छोटे गांव तक पहुंचकर लोगों के लिए यात्रा की सुविधा देता है। भारत का सड़क जाल विश्व में सबसे बड़ा है। सड़कों की संख्या देखा जाए, सड़कों का जाल देखा जाए
तो विश्व में मतलब संपूर्ण संसार में देखा जाए तो भारत का सड़क का जाल संपूर्ण विश्व में क्या है, बहुत ही बड़ा है। सड़क मार्ग के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है पहला कि ग्राम मार्ग। ग्राम मार्ग आपके गांव को तहसील या जिले का मुख्य केंद्र के साथ जोड़ता है। ग्राम मार्ग आपके गांव, तहसील या जिले के मुख्य केंद्रों को जोड़ता है, जिसे हम ग्राम मार्ग कहते हैं। जिला मार्ग जिले के मुख्य स्थान, एक जिले से दूसरे जिले तक, तहसील है और नगरों को जोड़ने वाला मार्ग को जिला मार्ग कहते हैं। राज्य मार्ग, यह मार्ग राज्य की राजधानी को, जिले के मुख्य स्थलों को तथा महत्वपूर्ण नगरों के साथ जोड़ता है, जिसे हम राज्य मार्ग कहते हैं। इसके बाद ये हमारा राष्ट्रीय मार्ग। राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है। ये एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का कार्य करता है। देश के मुख्य शहरों, बंदरगाहों, प्रबंधन केंद्र इत्यादि को जोड़ने का कार्य करता है। देश भर में लगभग 50 से भी अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हमें देखने को मिलते हैं। राजमार्ग नंबर 7 जो है सबसे लंबा हमारा राजमार्ग है। यह वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। हमारा देश का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? राजमार्ग नंबर 7 कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। राजमार्ग 35 जो है वो सबसे छोटा राजमार्ग है। यह कोलकाता से बांग्लादेश की सरहद पर बनगांव तक पहुंचाया जाता है। मतलब सबसे छोटा राजमार्ग 35 नंबर का है। इसके बाद है विद्यार्थी मित्रों हो रेल मार्ग। अब रेल का देखा जाए तो रेल सबसे महत्वपूर्ण परिवहन के लिए एक साधन है। भारतीय रेल सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का एक साधन है। इसमें एक साथ अधिक मुसाफिरी भी कर सकते हैं। एक समय में अधिक मात्रा में माल सामान किसी भी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। शीघ्रता से मुसाफिरी हो, इसके लिए अब कोयला के बदले डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का उपयोग होता है। शीघ्रता से मतलब तत्काल माल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अब हम किस प्रकार का इंजन का उपयोग करते हैं? कोयले के बदले डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का यूज करते हैं। भारत में दिल्ली तथा कोलकाता में मेट्रो ट्रेन भी चलती है। विद्यार्थी मित्रों हो रेल जो मार्ग है, इन रेल मार्गों के माध्यम से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम समय में हम पहुंचते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारी मुसाफिरी, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। माल सामान की एक जगह से दूसरे राज्यों में भी माल सामान का देवान घेवान जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो जल्दी से जल्दी होता है। एक मालगाड़ी में कितने टन माल का एक जगह से दूसरे जगह लाया जा सकता है। तो हमारे लिए रेल मार्ग माल सामान का एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा है जल मार्ग। भारत के व्यापार में समुद्री जल मार्ग का बड़ा महत्वपूर्ण और सस्ता मार्ग है। जल मार्ग से सामान की माल की निर्यात करने के लिए सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये कुदरती होता है। इस मार्ग के द्वारा देश के बंदरगाहों के माध्यम से विदेश के साथ व्यापार भी किया जा सकता है। मुसाफिरी भी हो सकती है जहाज़ के माध्यम से, माल सामान की निर्यात भी हो सकती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि जो बड़ी नदियाँ हैं, ये 12 महीने पानी रहने से छोटी स्टीमर और नाव द्वारा मुसाफिरी तथा माल का परिवहन भी इस नदियों के माध्यम से किया जा सकता है। हमारे देश में छोटे बड़े बहुत सारे बंदरगाह हैं, जैसे कंडला है, तुतीकोरिन है, मुंबई है, नावा शेवा है, JNPT है। ऐसे बहुत सारे बंदरगाह हैं जिनसे माल सामान की एक जगह से दूसरी जगह निर्यात की जा सकती है। इसके बाद है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग जो होता है मित्रों, कम समय में तत्काल एक जगह से दूसरी जगह चलाया जाता है। आज के इस त्वरित युग में एक जगह से दूसरी जगह पर शीघ्रता से पहुंचने के लिए हवाई मार्ग का अधिक उपयोग होता है। विमान को चढ़ने उतरने के लिए हवाई अड्डा मतलब एयरपोर्ट बनाया जाता है। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम वगैरह में मतलब आदि जगह पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए हैं। यहाँ पे कुछ शहरों का ही नाम दिया गया है। आंतरिक हवाई मुसाफरी के लिए भी इंडियन एयरलाइंस
हमारी दो कंपनियां महत्वपूर्ण है। एयर इंडिया जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करने वाली एक संगठन है, और इंडियन एयरलाइन जो है वो आंतरिक हवाई मुसाफरी करने वाली एक महत्वपूर्ण कंपनी है इंडियन एयरलाइंस। और प्रदेश की हवाई मुसाफरी के लिए एयर इंडिया के हवाई जहाज़ सेवा में देते हैं। इसके अतिरिक्त निजी हवाई जहाज़ कंपनियां भी हमें भारत में देखने को मिलती है। इसके बाद विद्यार्थी मित्र हो रोपवे। अब पर्वतीय प्रदेशों में जहाँ रेल मार्ग सड़क मार्ग बनाना संभव नहीं हो, ऐसी जगह पर वहाँ पे रोपवे की सुविधा की जाती है। गुजरात में किन स्थलों पर रोपवे है यहाँ पे दिया गया है। मित्रों, हम देखा जाए गुजरात में पावागढ़ जो है वहाँ पर रोपवे बनाया गया है, जूनागढ़ में है। ऐसे जगह है कि जहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोपवे बनाया गया है। गुजरात में जूनागढ़ है, पावागढ़ है, अंबाजी भी है। इन जगहों पर रोपवे की सुविधा बनाई गई है। बिहार के राजागिरी में तथा हिमालय के कई स्थलों पर भी रोपवे की सुविधा बनाई गई है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिया गया है, रोपवे का चित्र भी यहाँ पे दिखाया गया है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको इस पाठ का वीडियो देखकर और फोटोकॉपी देखकर आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।